हेलो एवरीवन, एनआईओएस डीएलएड में जो है कल एक केस की सुनवाई होने वाली है। वो केस है ट्रांसफर पिटीशन आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस यूपी उत्तर प्रदेश। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये केस की सुनवाई कल होने वाली है। आज हम कुछ पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। एनआईओएस डीएलएड की जो टीम है वो पूरी तरीके से एनआईओएस डीएलएड को जिताने में लगी हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी इसको मतलब पूरा नहीं होने देना चाहते। कुछ लोग से हमारा मतलब है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी खुद, क्योंकि आप लोग इसको जो है आगे नहीं बढ़ा रहे हो। आज हम जो है कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से आगे एनआईओएस डीएलएड में निकल कर आने वाली है। सबसे पहले तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, जिन भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है एनआईओएस डीएलएड के और उनका जॉब हो चुका है, अगर उनको ये लगता है कि वो सेफ है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अगर एनआईओएस डीएलएड का जो फैसला आया है उत्तराखंड वाला, वही अगर एज इट इज रह जाता है तो आप लोगों की भी नौकरी जाएगी। तो यहां पर जो सो करके बैठे हुए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनको जागना जरूरी है, उन पर बात होगी। टीआरई 4 कैसे आपके हाथ से निकल सकता है, जिस तरह की लापरवाही आप लोग कर रहे हो, उस पर बात करेंगे। ये 5 नवंबर 2024 आपके पास लास्ट चांस है, लास्ट मौका, आखिरी मौका है। अगर इसमें भी आपने साथ नहीं दिया तो फिर बाद में पछताने के अलावा और कोई चांस नहीं है। रिव्यू पिटीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे रिव्यू पिटीशन, रिव्यू में ही जो फैसला आएगा वो आपके, जिस तरह से एनआईओएस डीएलएड के का फैसला आया उत्तराखंड वाला और पूरे इंडिया में लागू हो गया, वैसे ही रिव्यू में जो फैसला आएगा वो पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। रिव्यू का मतलब ही है कि जो डिसीजन इन्होंने दिया है उस डिसीजन पर विचार करके उसको बदले, मतलब वही है। तो वो डिसीजन बदल जाएगा, फिर आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो रिव्यू पिटीशन कितना इंपॉर्टेंट है उस पर भी बात करेंगे। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे और उसके अलावा जो केस है कल लगा हुआ है कोर्ट में, उस पर भी बातें होंगी। जैसे जैसे जो अपडेट आएगा वैसे वैसे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। आपको पता है अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन इस टाइम को अगर खराब करोगे तो आप ही लोग करोगे, क्योंकि आप लोगों का उस तरह का भी सपोर्ट जो है देखने को मिल नहीं रहा है, इसलिए बताया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड सभी खबरें जो ऑथेंटिक है, सही है, वही दी जाती है। सबसे पहली बात कि कल जो ये सुनवाई है, ये रिव्यू वाली सुनवाई नहीं है। जिन लोगों को गलतफहमी है बता दूं, ये ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई है। यूपी से जो है एसएलपी ले जाया गया है और वहां पर यह सुनवाई होगी। सबसे पॉजिटिव खबर जो है सबसे पहले जो आई थी, इसी में ट्रांसफर पिटीशन से ही आई थी। यहीं से जो है सारे स्टेट पर स्टे लगा दिया गया था हाईकोर्ट के डिसीजन पर कि इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। तो एक तरह से एक लकी चार्म बोलो या फिर जो भी एक उम्मीद जगाने वाला केस मैं इसको बोलती हूँ, क्योंकि जब आप लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि नहीं अब तो सब कुछ खत्म हो गया। इनफैक्ट मैं आप लोगों से इस बात के लिए बिल्कुल बोलूंगी कि हमें भी ऐसा लग रहा था कि अब तो सब खत्म, अब एक लंबा रास्ता लगेगा, 2-3 साल जो भी लगना होगा, अगर कोई काम करेगा तो करेगा, नहीं तो इसमें सब खत्म हो चुका है। ये हमें भी फील हुआ था एक टाइम पर, जब सुप्रीम कोर्ट से जो है वहां पर बोल दिया गया कि आप हाई कोर्ट के थ्रू आइए, तो उस समय ऐसा लगा कि अब तो ये लंबा रास्ता हो चुका है और उम्मीद हमारी भी टूटी थी। लेकिन सबसे पहली जो उम्मीद की किरण जगी थी इसी केस से जगी थी और ये कल के इसकी सुनवाई होने वाली है। आप लोग का यहाँ पर केस लिस्टेड हुआ है 55 नंबर पे, ये आप देख सकते हो। बेंच आप लोग देख लो, जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एसवीएन भाटी के बेंच में ये लगा हुआ है। जैसे कल अपडेट आएगा वैसे हम आपको बिल्कुल इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। टेंशन फ्री रहना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। चलिए अब हम आ जाते हैं आज के मुद्दे पर। आप लोगों को पहले तो जब मैंने ये बोला कि जब हमारी उम्मीद टूटी थी तो आपकी भी टूटी थी। आप लोगों का कॉल और या मैसेज यही आ रहा था कि मैम अब तो खत्म हो चुका। इवन हम जब एनआईओएस डीएलएड का कोई वीडियो भी बनाते थे तो सारे कुछ बच्चे ऐसे भी मैसेज करते थे कि सब खत्म हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो रेगुलर डीएलएड में लग भी गए, सोचने भी लगे कि हमें अब रेगुलर डीएलएड कर लेना चाहिए, जिनका एज बचा हुआ है। जिनका एज नहीं बचा हुआ है वो पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो गए। लेकिन आज जब आपको दिखाई दे रहा है कि सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो उस समय आप लोग सीट बैक करके बैठ चुके हो, आपको लग रहा है अब तो मिल ही गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपको ये लगेगा कि मिल ही गया है, उस समय आपके हाथ से छीन सकता है, क्योंकि अभी कंफर्म आपकी झोली में ये चीज नहीं आया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सिलेक्टेड कैंडिडेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
सिलेक्टेड कैंडिडेट जो कि एनआईओएस डीएलएड के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, टीआरई 1 है या पहले भी जो नौकरी कर रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इन लोगों का भी मैसेज या कॉल आते रहता है कि मैम हमारे ऊपर तो कोई खतरा नहीं है। ये मैं सिर्फ बिहार के लिए नहीं बात कर रही हूँ, अदर स्टेट का भी कॉल आता है, पंजाब से भी आता है, बाकी जगहों से भी आता है कि मैम हम एनआईओएस डीएलएड के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, हमारे ऊपर खतरा है या नहीं। ये मैसेज और कॉल आप लोग करते हो, तो आप लोग जब ये बात आपके दिमाग में है, डर है, तो आप खुद सोचो कि अगर एक निगेटिव जो है फैसला ऑलरेडी आ चुका है एनआईओएस डीएलएड को लेकर, और इसमें भी कुछ ऐसा निगेटिव हो जाता है, तो क्या आपके ऊपर खतरा नहीं है? वो तो खतरा आपके ऊपर भी होगा। फिर तो गवर्नमेंट आपको भी लेटर निकाल के देगी, जो भी एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी है उनको बस उनका लिस्ट बनाइए, डेटा बनाइए। तो खतरे में आप भी हैं। हाँ, जो अभ्यर्थी थोड़े गरीब हैं, वीक हैं, आप लोगों का तो सैलरी आ रहा है, तो आप तो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। अब कुछ बोलेंगे कि ऑलरेडी हमने दिया हुआ था। देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम किए हुए होते हैं, लेकिन जब दूसरा कोई उम्मीद या चांस दिखाई दे रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे। अगर मान लो आज आप छोड़ देते हो, फिर से कुछ निगेटिव हो जाता है, तो जो आपको आ रहा है अभी, वो भी तो आपके हाथ से छीन जाएगा। तो जो आ रहा है उसी में से तो आपको देना है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए ये जो है एक मैसेज है कि अब आपके जागने का टाइम आ चुका है। सोने से आपके, या फिर आपको लग रहा है कि आप खतरे में नहीं हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी जागना होगा और आपको भी सपोर्ट करना होगा। सेकेंड बात करते हैं टीआरई 4 को। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि टीआरई 4 तो सिक्योर है ना, सेफ है ना, टीआरई 4 तो आएगा तो हम फॉर्म भर पाएंगे ना? बिल्कुल भर पाएंगे, अगर 5 नवंबर को अच्छा फैसला आ जाता है तो 5 नवंबर को अच्छा फैसला कैसे आएगा? आप लोग एक सीनियर एडवोकेट उतारोगे तब, है ना? और एक एडवोकेट नहीं, जिस तरह से प्लानिंग चल रही है कि 3-4 एडवोकेट लेकर के आना है, तो 3-4 एडवोकेट के लिए आपको उतना पैसा होना चाहिए, उतना फंड होना चाहिए। और नहीं तो फिर अगर हम सीनियर एडवोकेट नहीं लेकर आते हैं, तो 5 नवंबर, जिससे हम बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, जिसको जो कि अब 5 नवंबर को कंफर्म करवा लिया गया है डेट की 5 नवंबर को सुनवाई होगी ही होगी, लिस्ट करवा लिया गया है, तो अब आप लोगों के लिए निगेटिविटी फिर से बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर कोई उम्मीद जगी है तो उस उम्मीद के लिए आप लोग आगे आए, ठीक है? और टीआरई 4 को अगर पूरी तरीके से सेफ करना चाहते हो कि ये इसमें आप लोग जो है फॉर्म भर सको, तो इसमें इसके लिए आपको आगे आना होगा। लास्ट चांस 5 नवंबर क्यों बताया जा रहा है? देखो, 5 नवंबर को लास्ट चांस 2 रीजन से बताया जा रहा है। पहले बात, जब जस्टिस गवई जो है आप लोगों के लिए अंतरिम राहत की बात कर रहे थे, तो वो उनके फेस पर और उनके एटीट्यूड में ये लग रहा था कि इसमें कुछ चीजें रह गई हैं। वो दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर एडवोकेट उस तरह से दिखा रहे थे कि हाँ, इसमें जो फैसला दिया गया है उस फैसले में चीजें रह गई हैं, तो उनको ये फील हुआ है। और 5 नवंबर को अंतरिम राहत पर फैसला तो सुनाएंगे, उसके बाद रिव्यू के लिए भी बातें करेंगे। तो जब उनको ये पूरी तरीके से लगेगा कि हाँ, रिव्यू के लिए बातें की जा सकती है, रिव्यू पर हमें डिस्कशन करना है, तब जाकर करेंगे ना। तो वो कैसे होगा? जब वो ऐसा एडवोकेट रखोगे, वो बताएंगे ना कि सर, रिव्यू के लिए जाना जरूरी है, रिव्यू में ये बातें हमें करनी है, इसको हमें सही करना है। इन सभी चीजों पे डिस्कशन नहीं हो पाया है, या फिर आपको जो एमएचआरडी से पूछना था, आप लोगों को एनसीटी से पूछना था, एनआईओ से पूछना था, सब वहां पे खड़े रहेंगे अपनी बातों को रखने के लिए। सबका वकालतनामा जो है वो लोग अपना सबमिट कर चुके हैं। और एक और हुआ है कि सीवी शर्मा जो है, वो उन्होंने भी अपना वकालतनामा जो है सबमिट कर दिया है। आप जानते हुए कि एनआईओएस के अध्यक्ष थे, जब एनआईओएस डीएलएड का करवाया गया था एडमिशन, तब तो वो भी अपनी बातों को रखेंगे। तो ये सारा जो है हमें, मतलब जब इस फील्ड में उतरना है तो पूरी तरीके से सर्कल बना के, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के उतरना है। आधे अधूरे चीजों के साथ उतरोगे तो फिर गलत ही होगा, ये बात समझ लीजिए। तो ये है आप लोग का 5 नवंबर, जहां पर हमें आगे की मंजिल जो है दिखाई देगी। और एक और बात बता दें कि 5 नवंबर को जो फैसला सिर्फ एमए नहीं, आप लोग का एमए का तो है अंतरिम राहत का, लेकिन रिव्यू के बारे में भी आप लोगों के लिए आगे का रास्ता खुल सकता है। बात करते हैं रिव्यू पिटीशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब, क्या हुआ हिंदी में, क्या हुआ? पुनर्विचार याचिका। पुनर्विचार का मतलब क्या हुआ कि एक बार आपने जो विचार दिया है, एक बार जो आपने फैसला दिया है,
प्लीज उस पर एक फिर से विचार कीजिए और उस फैसले को बदलने की कोशिश कीजिए या मॉडिफाई कीजिए उस फैसले को, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो एक निगेटिव फैसला आया है उसको बदलेगा पुनर्विचार ही ना, उसके अलावा तो कोई और नहीं बदल पाएगा। उसके अलावा बताओ, हम एक दूसरा केस लेकर चले गए, तीसरा लेके जा रहे, चौथा लेकर के जा रहे, तो क्या उससे क्या ये फैसला बदल पाएगा? नहीं, इस पर सिर्फ इंपैक्ट आएगा, बदलेगा नहीं, इंपैक्ट आएगा सिर्फ। दोनों में डिफरेंस समझना। बदलेगा कौन? रिव्यू वाला। तो रिव्यू पिटीशन काफी इंपॉर्टेंट है। रिव्यू पिटीशन के थ्रू ही आपका ये जो निगेटिव फैसला है जो कि नवंबर 2023 में आया था वो बदल सकता है, आप इसको साफ कर सकते हो। और एनआईओएस डीएलएड जिस तरह से पहले सारी वैकेंसीज में वैलिड था वैसे फिर से हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है? साथ में आना है, सपोर्ट करना है। बार बार टीम जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगहों पर आकर के रिक्वेस्ट कर रही है कि अभी हमारे पास ये नहीं हो पाया तो हम नहीं कर पाएंगे। टाइम है अभी, इसलिए वो लोग आपको बता रहे हैं। जब टाइम निकल जाएगा तो वो लोग कुछ नहीं बताएंगे, जैसा उनके पास रहेगा वैसा एडवोकेट ले जाके रख देंगे। जीतो हारो फिर आपका नुकसान है। वो लोग जो लगे हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं तो उनका भी नुकसान होगा, लेकिन उनकी तो मेहनत भी जाएगी। आप लोग तो एटलीस्ट घर में बैठ करके देख रहे हो, तो बस एक पैसा ही देना है, बाकी आप लोगों का वो मेंटल हरासमेंट और बाकी जो चीजें स्ट्रेटेजी बनाना ये सब में तो जा नहीं रहा है, उनका वो भी जाएगा। तो ये एक रियलिटी जो चेक होता है ना, उसको खुद से देखने की कोशिश कीजिए, दूसरे के आंखों से देखने की कोशिश मत कीजिए। आपके सामने चीजें हैं, हाँ ठीक है, एक बार धोखा होता है, 2 बार धोखा होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ देते हैं या फिर हम वो काम करना छोड़ देते हैं। करना ही होता है, आपको आगे सरवाइव करना है तो करना ही है, वो करना ही। लेकिन बस वही है, केयरफुल होकर के करना है, थोड़ा सतर्क रहना है, बस वो बात हो जाती है। तो फिर से मैं बोलूंगी 5 नवंबर का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टेट्स एमए लेके गए हैं उनके लिए, रिव्यू के लिए, पूरी कंट्री के लिए, जो भी एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं चाहे वो इंडिया के किसी कोने से हैं, सभी के लिए जो है 5 नवंबर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इसमें कोई भी डिसीजन, किसी भी तरीके की चीजें आएंगी तो हम बिल्कुल आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो बिल्कुल वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।